हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है इस वक्त करंट फीलिंग्स। ओके गाइस, तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का सच्ची मन की भावनाएं जानने के लिए हमें मदद कीजिए। क्या चाहते हैं और इस वक्त क्या घटित हो रहा है उनके ज़िंदगी में और इस रिश्ते को लेकर आगे के क्या कदम उठाने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ वांड। ओके, द मून, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप एंड 4 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है आपका सब सारी चीज़ मैच हो और हो सकता ना हो। जितना मैच हो उतना ही लीजिएगा और पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखोगे हो सकता है तब से मैच करे। और राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जिसमें एयर साइन दिख रहा है और फायर साइन दिख रहा है और वाटर साइन दिख रहा है और आर्ट साइन भी दिख रहा है। ओके, तो सारी राशियाँ हैं। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो 3 कार्ड में सबसे पहले बॉटम का बताना चाहता हूँ जो आप दोनों का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता हो और सेम उस तरफ भी आपका पर्सन यही सोच रहा है कि इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना है। ओके, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहते, क्योंकि आप लोग जब भी एक साथ थे ना एक दूसरे के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और आप लोग को एक दूसरे से ही फुलफिल होती है, ठीक है ना। इमोशनली फुलफिल आप लोग एक दूसरे से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डबल वन दिखता हो। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड के लिए नहीं तो वाइफ के लिए देख रहे हो, ऐसा लग रहा है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो फिर भी आप लोग हो सकता है कि आप लोग ने लिविंग में रहा हो एक साथ, ऐसा भी दिख रहा है। अगर लिविंग में नहीं रहा हो तो खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को ही पूरा एकदम पति पत्नी मान चुके थे। ओके ना। और नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है किंग ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि आप ना उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अनकंडीशनली प्यार करता है और वो भी इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो। ओके, और एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हो। और नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग ना एक दूसरे के फीलिंग छुपाए बैठे हो, बताना नहीं चाहते हो। आपके पर्सन भी आपको नहीं बताना चाहता है कि कितना प्यार करता है आपसे और आप भी उनसे नहीं बताना चाहता हो कि कितना प्यार करते हो आप, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करते हैं। और नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, ठीक है ना। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। और ऐसा लग रहा है कि एक हो सकता है वाटर एलिमेंट्स का हो सकता है और एक फायर एलिमेंट्स का, ठीक है ना। तो ऐसा भी लग रहा है मुझे। एक हो सकता है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस और दूसरा हो सकता है अपना पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। तो गाइस और ये लग रहा है कि वो इंसान ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। ओके, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और आपको वो किसी भी हालत में पाना चाहता है। आपको वो इंसान कैसे भी करके पाना चाहता है, वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है। भले उनसे पास्ट में कुछ भी गलतियाँ हुई हो, किसी औरों के बातों में आ गया होगा, अट्रैक्शन में आ गया होगा, लेकिन वो इंसान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप ही को पाना चाहता है और आप ही के लिए सोचता है। ओके, और उन्होंने काफ़ी बड़ा सा डिसीजन भी ले लिया कि आपके लिए, कि उनको अपना फीलिंग्स आपको बताना है, वो उस, ठीक है ना, आपको बताना है। और लेकिन वो उनको ऐसा भी लगता है कि वो अगर आपको बताए तो आप उसका फीलिंग नहीं समझोगे, क्योंकि वो आपकी तरफ देख रहे तो आप उसके
उल्टी तरफ देख रहे हो, उनको पीठ दिखा रहे हो, तो उनको लगता है कि अगर वो आपको फीलिंग्स भी बताए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन आप गुस्से में आ जाओगे और उनको भला बुरा कह दोगे कि यार देखी तेरी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, तूने क्या प्यार किया मुझे, ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप बोलो और आपके मन में चल रहा है, ठीक है ना। और आपके पर्सन में ऐसा ही सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा उससे अपना प्रपोज करूंगा, मैं बोलूंगा तो वो पता नहीं गुस्से में आके और मुझे 2-4 गाली देके भगा देंगे वहाँ से। ऐसा ही पूरा फील होता है और हो सकता है ये ऐसा आपका भी हो, नहीं तो उसका भी हो, और दोनों का एनर्जी हो सकता है। तो चलेगा इस रीडिंग शुरू करते हैं। तो रीडिंग शुरू करने सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ना मुझे देख कर सबसे पहले तो ऐसा लगता है हो सकता है उस इंसान ने आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार बना दिया था पास्ट में, ठीक है ना, बड़ा सा दीवार बना दिया था। उनको लगता था कि आपसे दूर रहना ही बेटर है, ऐसा कुछ। तो वर्ल्ड का कार्ड से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि गाइस उनके लाइफ में ना बार बार एक ही जैसा सिचुएशन बार बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि पास्ट में कोई उसका एक्स गर्लफ्रेंड रहा होगा, नहीं तो बॉयफ्रेंड, हो सकता है कि वो फिर से उसके लाइफ में आ गया होगा, ठीक है ना। और वो नहीं चाहता है कि बार बार वैसा ही सिचुएशन हो कि पास्ट वाला आ जाए, क्योंकि वो सब पास्ट में नहीं तो अगर नहीं आया हो तो ऐसा भी हो सकता है कि बार बार आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा, मतलब आप लोग मिलते हो लेकिन ऐसा झगड़ा हो जाता है कि फिर बाद में फिर आप लोग का ये रिश्ता टूट जाता है, किसी नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है ना। बार बार ऐसा होता है आप लोग का, बस टूटना बिछड़ना। तो वो बार बार ऐसा टूटना बिछड़ना नहीं चाहता है वो इंसान। मतलब इस बार वो जो साइकिल चली आ रहा है ना आप दोनों के रिश्ते में, उसको ना खत्म करना चाहता है। वो नेगेटिव थिंग्स, अगर कोई किसी कार्मिक सिचुएशन में वो अटका पड़ा है, ठीक है ना, नहीं तो कुछ आपको लेकर कुछ बैड थिंग्स ऐसा कुछ उसने सोच के रखा है, तो वो सारे चीज को ना एक्साइट करना चाहता है। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों का बीच में जो वो दीवार खड़ा कर दिया था ना किसी और के कहने पर, अपना फैमिली मेंबर के, नहीं तो किसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आपको ज्यादा पता रहेगा आपको क्या हुआ होगा। वो जो भी बाहरी लोगों के चलते भी हो सकता है उन्होंने आपसे दूरियां बनाया होगा, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनको काफी डर था इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ऐसा भी लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा डर था किसी चीज को लेकर, जो उनको लगता था कि आप दोनों आगे जाके नहीं मिल पाओगे, ठीक है ना, ऐसा बहुत डर था, ठीक है ना। लेकिन वो डर धीरे धीरे उसका निकल रहा है। उसको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है एंजल प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, एंजल प्रोटेक्शन। और अभी वो इंसान अगर पहले अगर हो सकता है कि वो काफी लोगों के साथ अपना फ्रेंडशिप बनाना बहुत ही पसंद करता था, नए नए दोस्तें बनाता था, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान अभी नए नए दोस्त नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ऐसा करके कुछ ऐसा अपना कर्मा कुछ फेस किया होगा उन्होंने जो अपने लाइफ में, जो वो नहीं चाहता। अभी वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है, ठीक है ना, अपने आप को सेफ रखना चाहता है, अपने आप को दुनिया से अलग थलग रखना चाहता है। मतलब वो ऐसा दिख रहा है कि अभी वो इंसान ना भीड़ चाले का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, ओके। हो सकता है उसने पास्ट में भीड़ चाले का हिस्सा बन गया था, ऐसा भी दिख रहा है। तो गाइस वो जो साइकिल चली आ रहा है ना, जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की वजह भी रहती है ना, वो सारी चीजें वजह को, नेगेटिव चीज को एक्साइट करना चाहता है। और ऐसा भी करना चाहता है कि वो इस रिश्ते में कुछ नया करना चाहता है। बार बार वो पुरानी बातें नहीं करना चाहता है, मतलब पुरानी जो उनकी जो गलतियां है वो नहीं दोहराना चाहता है, ठीक है। वो उस गलतियों के पीछे छोड़ना चाहता है और गलतियां सारे और जो भी नेगेटिविटी है उससे आगे निकलना चाहता है। और चलेगा इस आगे बढ़ते, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना अभी भी उसको ऐसा लगता है कि आप, नहीं तो वो खुद ही, कि पास्ट की जो उनकी जो गलती है ना उसको बार बार वो सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता है। हो सकता है कि उनको किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बर्डन हो, ठीक है ना, बहुत ही परेशानी, और ऐसा भी वो पछताता है वो इंसान की पास्ट में उन्होंने आपको क्यों दूरियां दी, क्यों और रिश्ते में चले गया, क्योंकि क्यों नहीं तो और रिश्ते में नहीं गया तो क्यों, मतलब और चीज में मतलब वो कर लिया, ठीक है ना, आपसे क्यों दूरियां दी, किस बात की वो थी प्रॉब्लम, तो वही देख रहा है। और अगर उनको पहले वो आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं समझता था, आपका फीलिंग्स को जानने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करता था, लेकिन उस इंसान को अभी रियलाइज हो रहा है कि आपके मन में क्या बीती होगी उस टाइम पे जब उन्होंने वो हरकतें की थी, ठीक है ना।
तो लाइक वो इंसान वो सारे अपने पास्ट के किए हुए कुछ ऐसे डिसीजन को लेकर, नहीं तो कुछ ऐसे गलती को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट कर रहा है और दुखी है, रात का नींद उड़ चुका है उसका उस इंसान को, और हो सकता है कि उसके चलते बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलते उसका सर में दर्द हो, नहीं तो हो सकता है कि वो थोड़ा उसका हेल्थ इशू आया हो, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है ना गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है किसी बर्थडे में हो, शादी में हो, नहीं तो कहीं ऐसा जगह में हो इस समय जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हो, लेकिन वो जहाँ पे भी क्यों ना हो, कितने लोगों के बीच में क्यों ना हो, फिर भी वो आपको ही मिस करता है। ठीक है ना, आप ही उनको याद आते हो और उनको ऐसा ही लगता है कि आपको ना सबसे चुरा के ले जाए वो, ठीक है ना, आपको मतलब सबसे मतलब अलग थलग रखे, और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आप किसी और के साथ मतलब वो इन्वॉल्व हो या तो बातें करो। लेकिन भले वो इंसान दिख रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जो भी मिला उसको हर तरफ से, हो सकता है कि आपको फिजिकली दूरियां भी दे दी, लेकिन वो इंसान को ऐसा ही लगता है कि आपका पार्टनर को कि वो इंसान कितना भी आपको दूरियां दे, कितना भी दीवारें खड़ा कर ले, कितना भी ब्लॉक कर दे, लेकिन उसका जो दिल का जो फीलिंग्स है, जो भावना है, उसको कौन ब्लॉक करेगा, है ना। दुनिया, उसको ऐसा भी लग रहा है कि दुनिया वाले कितना भी क्यों ना जोर लगा ले कुछ भी, लेकिन आप उनके दिल से ना आपका जो यादें है, आपका जो फीलिंग्स है, वो कोई नहीं निकाल सकता। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपको कदर नहीं करके किसी और को, किसी और चीज़ में उसने ज़्यादा एफर्ट लगा दिया है और आपको दूरियां दे दी थी, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान को अभी समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जो मन में होता, जो भावना में होता है, वही सच्चा प्यार होता है, ठीक है ना। हम लोग दिमाग से अगर किसी के लिए, किसी के साथ चले गया, किसी को रिश्ते में दे दिया किसी लालच के चक्कर में, तो वो रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। वो बस और बस एक निभाना है, और वो एक कर्म है जो उन्होंने बैठ कर्म कर लिए, क्योंकि जो इंसान भावना से ना जुड़ा हो किसी इंसान में, मतलब कहने का मतलब ऐसा भी दिख रहा है इस कार्ड से, मुझे लग रहा है कि आप रिश्ता कितने भी क्यों ना बना लो, 10 रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक ही रिश्ता हो, लेकिन उस पर जान होना चाहिए। तो वो इंसान को ऐसा फील होता है कि भले वो कितने से भी कितना फ्रेंडशिप कर ले, लेकिन दिल में तो उनका आप ही हो, उनको ऐसा ही लगता है। ओके गाइस, भले उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा हर तरफ से, और ऐसा है कि वो आपसे दुनिया से भी छुपाना चाहता है, आपको वो मतलब सबसे प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। उस इंसान का करंट फीलिंग्स ऐसा है कि वो लोगों से आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है ना। और वो नहीं चाहता है कि लोग आप में कुछ कहें, आपके बारे में कुछ है। और हाँ, ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को ना वो अगर आपको कुछ गालियां दे, कुछ बुरा भला करे तो चलता है, ठीक है ना। अगर किसी ने दे दिया आपके बारे में कुछ गालियां और बुरा भला कहा, तो उसका तो खैर नहीं, बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और तुमने क्यों ऐसा कहा, मेरा पर्सन है, ये मेरा बंदा है, मेरी बंदी है, जो भी है, मैं जो भी बोलूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाला। हो सकता है पास्ट में आकर अपने फ्रेंड सर्कल से कहकर उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि वो आपका एक भी बुराई नहीं सुनना चाहता। ओके चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बता रहा है कि जो पास्ट का जो उसका जो हो सकता है किसी हो सकता है आप दोनों के बीच में ना मदर इशू हो, नहीं तो सिस्टर इशू हो सकता है, ठीक है, नहीं तो कोई थर्ड पर्सन इशू हो सकता है जो उसके लाइफ में रिटर्न आया होगा, और उसके चलते वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि उसको ना हो सकता है पास्ट में उन्होंने मतलब वो चाहता है कि किसी को भी चीट ना करे, वो जो भी रिश्ते में रहे ना, किसी एक के रिश्ते में रहे, ठीक है ना, या तो आप या तो कोई थर्ड पर्सन, ओके, या तो फैमिली, ठीक है ना। और हो सकता है नहीं तो पास्ट में फैमिली मेंबर ने आपके पर्सन को ऐसा ब्लैकमेल किया होगा कि हमें चुन लो, या तो सामने वाला बंदा आपको चुन लो, ठीक है ना। फैमिली वाले ने, उसका मदर ने बोला होगा, ऐसा बोला होगा, नहीं तो उसका दीदी बोला होगा ऐसा, नहीं तो दादी, कोई तो फीमेल फिगर है जो बोला होगा उसको ऐसा कि ठीक है, तो या तो मुझे चुन लो या तो आपको चुन लो। तो वो इंसान बहुत ही सैड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है किसको चुनूं, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि उनको पास्ट में जो था ना उसको नहीं चुनना चाहिए था, जो नया था, जो आप थे तो आप ही के साथ रहना चाहिए था, ठीक है ना, किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही दुख है, बहुत ही सैड है वो इसी चलते। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पास भी अभी कोई, आप भी मतलब कुछ हद तक मतलब ऐसा सिचुएशन दिखा रहा हो उनको कि आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो उनके बिना, ऐसा सिचुएशन दिखा रहा हो, तो उनको ये देखकर भी और ज़्यादा दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है कि, और ये साइकिल जो बार बार आप दोनों के बीच में जो तीसरा चीज़ है ना, हो सकता है फैमिली हो, जो थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, कैरियर हो, तो वो सारी चीज़ को जो भी
हर्डल है ना, जो भी मुसीबत है, उसको पीछे छोड़ के आना चाहता है वो इंसान, आगे बढ़ना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में ऐसा हो गया था कि हो सकता है कि उसका मदर का कहने के, फैमिली में कहने के चलते उसने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। आपका फीलिंग्स नहीं कदर गया था, आप पे क्या बीतेगी, ठीक है ना, आप पे क्या गुजरेगी उसको कोई पड़ी नहीं थी। और उसने, और एक बात दिख रहा है कि वो जाते समय खुशी से नहीं गया, लेकिन ठीक है ना, वो जब भी जा रहा था ना इस रिश्ते से बहुत ही दुखी मन से गया था, ठीक है ना, उसको जाना नहीं था। लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है उसका कोई पास से कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं तो एक्स गर्लफ्रेंड आ गया होगा उसके लाइफ में और वो इंसान आपको छोड़ के चले गया होगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है उनका फैमिली मेंबर ने बहुत ही ज़्यादा उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा और उसके चलते उनके कहने पर उन्होंने आपको छोड़ के गया। और ऐसा भी लग रहा है अगर आप लोग शादीशुदा हो सकते हो तो आपका बच्चा को भी साथ में लेके गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर शादीशुदा नहीं है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट को मांग के भी लेके गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है गाइस। ये कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है जो आप अपने पूरा मान के बैठ जाओ। और गाइस ये एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है इस रीडिंग। तो गाइस प्लीज़ ये रीडिंग इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखिए। इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में ऐसा बड़ा सा डिसीजन ना ले जो आपको आगे जाके कुछ मुसीबत का सामना करना पड़े। तो चलिए गाइस रीडिंग में आते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपसे दूर होके, वो तो चला गया, ठीक है ना, आपसे इस रिश्ते को तोड़ मोड़ के चला गया, मिसअंडरस्टैंडिंग करके, किसी और का भरोसा करके, किसी और का बातों में कहा सुनी होके आपसे चला गया, ठीक है ना। और चला तो गया लेकिन वो इंसान जाते समय बिल्कुल खुश नहीं था और जाके भी ना वो कुछ खुशी से नहीं रह पाया। अपनी जिंदगी हर वक्त वो परेशानी, हर रात उसको परेशानी देखना पड़ा और हर रात वो, और ऐसा वो इतना हो सकता है कि सोच के वो ऐसा डिप्रेशन में आ गया हो कि वो इंसान को ऐसा लगता है कि आपके बिना ना उसका जिंदगी जी पाना मुश्किल है, आपके बिना उस इंसान को जिंदगी जी पाना मुश्किल है। और वो इंसान जहाँ पे भी हो, जिस जगह में भी स्टक है, जो भी जैसा भी तो उसने किया था ना, वो सारे चीज़ को खुद ही अकेला ही डील करना चाहता है। वो चाहता है मैं अकेला ही सारे नेगेटिव्स को डील करूँ अपने से, और जो भी मेरे पास्ट का जो भी है ना नेगेटिविटी इस रिश्ते के लिए रुकावट बन रहा है, वो सारी चीज़ को मैं मतलब पीछे छोड़ूं और इस रिश्ते के लिए एफर्ट लूँ। वो आपके पास आना चाहता है क्योंकि वो इंसान आपसे दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसका रातों का नींद उड़ चुका है और वो इंसान को यूटर्न लेना है। अगर वो किसी और के रिश्ते में चले गया तो उस रिश्ते से उसको बाहर निकलना है और वो उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी भी बना रहा है कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक उसने हो सकता है कि उस सिचुएशन से उसको मतलब निकल गया हो, और नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो ऑलमोस्ट निकल गया, बस अभी वो आपके लाइफ में कैसे आए वो ऐसे सोच रहा है वो, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है। तो अभी वो हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही अकेला पड़ गया हो, इमोशनली उसके पास कोई नहीं है, तो ठीक है ना। अगर ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आप लोग एक छत में हो तो नहीं, लेकिन आप लोग का फीलिंग्स से बहुत ही फीलिंग्स से जुड़े हुए नहीं हो, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को फील नहीं करते हो, बहुत ही मतलब दूरिया जैसा लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है, और गाइस ये बताना था 6 ऑफ सोर्ड वो जल्दी से जल्दी आपके लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गया है, वो कहीं आप किसी और के बातों में, और के प्यार में, और के बहकावे में ना आ जाओ और आप इस रिश्ते के हमेशा के लिए छोड़ के ना चले जाओ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो ऐसा लगता है कि गाइस वो इंसान ना बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकता है। अगर वो फ्लर्टी किस्म के है तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया होगा लोगों से और आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है वो फ्लर्टी इंसान, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो टीनेजर्स हो, यंग हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा वो टीनेजर्स भी नहीं है, यंग भी नहीं है, तो लेकिन उसका बचकाना सोच अभी भी जिंदा है, ठीक है ना। वो काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपको शक करता होगा, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बारे सोचता होगा, ठीक है ना। और वो सब बारे में सोच के उसका दिमाग में खलबली मस्ती होगी और उसको समझ में नहीं आता होगा, और वो सब को लेकर वो कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले लेता होगा बचकाने में आकर, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना वो इंसान को आपकी ना
ऐसा उनको ऐसा भी लगता था कि आप ही बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर नहीं हो, आप मतलब मैच्योर नहीं हो, आप कुछ भी बोल देते हो, उनको कुछ भी देख लेते हो, ठीक है। लेकिन उनको ये बिल्कुल पता था कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, लेकिन प्यार तो आप उनसे ही करते हो, ठीक है ना। और इसी का फ़ायदा उठाया था वो इंसान कि वो आप उनसे प्यार करते हो, तो इसी का फ़ायदा उठा के हो सकता है वो इंसान ने आपको ना बहुत ज़्यादा जलाया होगा, तड़पाया होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब दिखाया होगा अपना अकड़ कि देखो ऐसा है वैसा है, तुम नहीं तो कोई और, ऐसा फलाना ढमकाना हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान कहीं पे भी क्यों ना चले जाए, किसी के साथ भी क्यों ना रह जाए, लेकिन उसका जो मन का जो भावना है ना, वो भावना से सिर्फ आप ही को प्यार करता है। मतलब उसके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है उसके ज़िंदगी में कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान आप ही को प्यार क्यों करता है, आप ही को मिस क्यों करता है, आप ही के बारे में क्यों सोचता है। इतना दूरी आ जाने के बाद, रिश्ता टूट जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के, फिर भी वो आपके लिए क्यों सोचता है, क्योंकि उसका ये मजबूरी है, क्योंकि वो इंसान आपको दिल से चाहता है, ना कि दिमाग से चाहता था, ठीक है ना। पास्ट में भी वो इंसान ने आपको फीलिंग्स से प्यार किया, भावना से प्यार किया। मेरा कहने का मतलब उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया होगा, जो आज के दिन में भी वो भुला नहीं पा रहा है, और कहीं पे वो देखता है कि वो अपना फीलिंग्स आपको बताना चाहता है, वो अपना आपको प्रपोज करना चाहता है, अपना फीलिंग्स बताना चाहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, जो भी है, और तुम मेरे मन की फीलिंग्स ज़रूर समझ रहे हो, मेरी बातें ज़रूर समझ रहे हो, और मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। ऐसा ऐसा वो बात कहना चाहता है आपसे, और ये बताना चाहता है। ओके गाइस, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से उन्होंने आपके लिए जो प्यार था, आपके लिए जो इमोशन था ना, काफ़ी टाइम से वो दबा के रखा था, ठीक है ना। इसलिए दबा के रखा था, हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस के साथ कुछ डील कर रहा होगा, ठीक है ना। नहीं तो कुछ उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा फाइनेंशियली प्रॉब्लम, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान अपने लाइफ में हो सकता है कि खुद का डिसीजन खुद ना ले सकता हो, किसी फैमिली मेम्बर ने, नहीं तो किसी और पे डिपेंडेंट हो वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। उस चलते हो सकता है कि उन्होंने आपको बताया ना हो। ओके गाइस, तो चलिएगा इस बार मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, नहीं एक साथ ही बता दूंगा लास्ट में राशिया। तो चलिए गाइस देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ वांड्स। तो गाइस क्वीन ऑफ वांड्स तो इधर भी आया था, तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है वो इंसान। इस वक्त आपके लिए कुछ भी करने के लिए करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि आप ही उसका दुनिया हो, और आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका बिन बोले है आप उसका सब कुछ समझ लेते हो कि वो इंसान दुख में है क्या सुख में है, ठीक है ना। और वो इंसान को इतना तक पता है कि आप चाहे कितना भी दूरी आ जाए, कितना भी झगड़ा आ जाए, कितना भी तीसरे लोग, नहीं तो बाहरी लोग इस रिश्ते में मतलब टांग अड़ाने की कोशिश करें, लेकिन आप हमेशा उसके लिए अच्छा ही चाहते हो, ठीक है ना। आप हमेशा उसके लिए अच्छा ही चाहते हो। और ये जो आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, इसी पॉजिटिव थिंकिंग को आपका पर्सन आपके पास लेके आ रहा है, क्योंकि वो आपको देखता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव हो, और आप एक बहुत ही लॉयल हो, ठीक है ना। आप मुखौटा पहन के नहीं रखते हो, आप जो अपने मन में भावना है सब बता देते हो, आप स्ट्रॉन्ग इमोशन के बंदा है तो बंदी हो, ओके। और आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है ना। और आप टेम्परेमेंटल भी हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन आपको जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना जल्दी आपका मतलब गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि आप ना जो भी करते हो ना दिल से करते हो, दिमाग से कुछ कर नहीं करते हो, ठीक है ना, भले आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको देखता है कि आप एक अचीवर हो, मतलब आप जो सोचते हो ना वो पा ही लेते हो, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, एकदम फुल पावर के साथ, पगली नहीं तो पगला जैसा है, ठीक है ना। उसको आपको बताता भी होगे तो फुल पगला है नहीं तो पगली, ऐसा भी आपको बोल सकता है, क्योंकि आप हो ही ऐसा। ओके गाइस, और हो सकता है कि पास्ट में ना आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा नेगेटिविटी आ गए थे, कोई हो सकता है किसी आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड ने, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई कर दिया था जो आपको लेकर भला बुरा कह दिया था, और उस इंसान ने, आपका पर्सन ने मान लिया था, ठीक है ना। जो भी मान लिया था, जो भी आप दोनों के बीच में दूरी आई थी, जिसके लिए वो ये दीवार खड़ा किया था आप दोनों के बीच में, तो सारे तोड़ना चाहता है और वो आपको पाना चाहता है। अभी उसका लाइफ का एक ही गोल है
अचीव करना है कि आपका इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना है। उसका लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल है। और हो सकता है कि पास्ट में उसका ये भी गोल रहा होगा कि उसको लग्जरी लाइफ जीना है, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना है, बड़े बड़े बंगलो चाहिए, घर चाहिए, दुनिया के हर एक ऐशो आराम चाहिए, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि पास्ट में आपको हुक्म चलाने की कोशिश किया हो, ठीक है ना, अपनी चलाने की कोशिश किया हो। और हो सकता है कि आपने काफ़ी हद तक उसका सुना माना, लेकिन आप दोनों के बीच में जब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब आपको रोक टोकने की कोशिश करने लगा और आपको ही मतलब, और हो सकता है कि पास्ट में आपका ही गलती ना होने के बावजूद भी उन्होंने आपको कई बार आपको उल्टा सीधा बोल दिया होगा और अपना गुरूर दिखाया होगा कि तुम्हारा ही गलती है, ठीक है ना, तुम्हारे वजह से ही हुआ, ऐसा बोला होगा और आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की पास्ट में ना वो इंसान ना लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता था, आपके बारे में कम सोचता था। आपके बारे में अगर सोचता था ना तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली सोचता था, ठीक है ना, और लोगों के बारे में इमोशनली सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे अगर उन्होंने कुछ आपके लिए ऐसा डिसीजन ले लिया। अगर हो सकता है कि फिर उसका गड़बड़ हो जाए वो डिसीजन को लेकर, ठीक है ना। नहीं तो पास्ट में हो सकता है कि उनके लाइफ में हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि उसका कोई फादर फिगर, नहीं तो उसका बड़े भाई, ऐसा भी हो सकता है जो उसके साथ बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा है और इस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा मतलब क्लेश, मतलब झगड़ा हो रहा होगा किसी बात को लेकर, ठीक है ना। नहीं तो किसी ऐसा मेल फिगर ने आपके पर्सन को कुछ ऐसा बातें बोला होगा आपके बारे में, नेगेटिव कुछ ऐसा बोला होगा जो आज के डेट में वो जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि क्या उसने सच बोला था, जो वो परेशान हो रहा है, क्या ये बात सच है, तो उनको भी इतना नहीं पता, ठीक है ना। तो वो पहले जो भी उसने सोच के अपना डिसीजन लिया था ना, लेकिन इस समय ये दिख रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो ना अभी पूरा देखना चाहता है, पूरा क्लियर चाहता है, ठीक है ना, चीज़ों को पूरा क्लियर करना चाहता है और वो अपने आंखों से देखना चाहता है कि वो सामने वाला जो बंदा या तो बंदा बेसिकली बंदा ने, ठीक है ना, बंदा का एनर्जी है, तो बंदा ने जो बोला था ना उसको, क्या वो सच है, तो वो अपने आंखों से देखना चाहता है, वो सब सारी चीज़ आंखों से कानों से सुनना चाहता है। तो अभी वो ना जो भी कोई दूसरे लोग आए आपके खिलाफ कुछ भी बोले ना, उसको सुनना नहीं चाहता। और वो इंसान हो सकता है पास में किसी और के बात मानने के लिए, किसी और के बात सुनने के लिए, किसी और के दिल रखने के लिए उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में हो सकता है किसी और का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, किसी का कंट्रोल हो, किसी और पर्सन का, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और इसके लिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा भी दिख रहा है। और गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ कि करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो इंसान अपने जो ज़िंदगी, बची खुशी ज़िंदगी जो है ना, वो बची खुशी ज़िंदगी वो अपना लाइफ का डिसीजन वो खुद लेना चाहता है इस समय। भले वो पास्ट में किसी और का सुनता था, किसी और का कहने में भी अपना वो हो सकता है कि पास्ट में किसी और का कठपुतली बन रहा था, जो उसको जैसा नचाता था वैसा नाचता था, लेकिन वो अभी किसी और का कठपुतली नहीं बनना चाहता है। वो अपने लाइफ में क्लियर कट रहना चाहता है और वो अपने लाइफ में खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है और वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि वो आपको ही चाहता है, आपके लिए ही परेशान रहता है और आप ही को प्यार करता है, ठीक है ना। भले उसने पास्ट में कुछ भी किया होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस समय, और वो आपको कट टू क्लियर करना चाहता है। और वो ये भी चाहता है कि आप दोनों के बीच में अभी कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, उसने बिल्कुल फैसला ले रखा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए 9 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्यों है। तो 9 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें, सॉरी गाइस, तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 9 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करता है 3 ऑफ वांड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना वो इंसान किसी के बहकाव में हो सकता है, फैमिली मेम्बर के बहकाव में, वो फैमिली मेम्बर हो सकता है कि काफ़ी गुस्से में भी आ गया होगा उस टाइम पे, उसको आप दोनों का रिश्ते को लेकर, और गुस्से में आके वो उसको पूरा ज़्यादा प्रेशर किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि आपका पर्सन ना
उस टाइम पे डर गया होंगे, ठीक है ना। वो हो सकता है कि थोड़ा डरपोक जैसा भी है, ठीक है ना, डरपोक किसी बात को लेकर नहीं, तो उसको ये डर था कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है। उनको लगता था कि आप दोनों फ्यूचर में साथ नहीं रह पाओगे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था आपके पर्सन को। और हो सकता है ये डर ना उसका दिल पे घर कर गया, और इस डर को लेकर ना उन्होंने सोचा कि आपसे दूरियां बनाना ही बेटर है, आपसे दूर रहना ही बेटर है, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है, तो वो हो सकता है कि उससे वो चलते आपसे दूरियां बनाया हो और किसी के बातें रखने, मतलब किसी और में चले गया हो, लाइक मैंने जैसा बोला था। तो वही, लेकिन वो जहाँ पे भी है ना वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं, वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता था सबसे बेटर था, ठीक है ना, सबसे बेटर था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अगर रास्ते में चलता फिरता रहता ना, किसी कपल को देखता है तो सबसे कपल को देख के सबसे पहले आप दोनों को इमेजिन करता है और बोलता है कि वो उसको ऐसा लगता है कि आप जो है ना उसका साथ रहोगे, ठीक है ना, आप उसका हमेशा साथ दोगे, भले कैसा भी कुछ रहे, ठीक है ना, आप उनका हमेशा साथ दोगे और आप उससे कभी दूर नहीं जाओगे। उनको इतना तक भरोसा है और वो इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता है। वो अभी हो सकता है कि वो आपको ना बहुत ज़्यादा स्टक भी करता होगा, ठीक है ना, आपका जासूसी भी करता होगा, किसी और से बातें भी आपके मतलब खबर लेता होगा कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी वो इंसान को अभी सब्र नहीं हो रहा है, आप लोग के जो दूरियां हो सकता है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, वो सब्र नहीं कर पा रहा है और एक्शन लेना चाहता है। वो अभी उनको लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा देर हो गया है और देर नहीं करना चाहिए, उसको एक बार आपको आके बोलना चाहिए था, बोलना है कि वो भी आपसे प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह पा सकता। वो भी इंसान आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, आपको फिर से पाना चाहता है, आप ही का साथ ग्रोथ करना चाहता है आने वाले फ्यूचर में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज बोले ना था हमें मदद कीजिए, द मून का कार्ड क्यों है। द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द मैजिशियन। गाइस, उसका जो लाइफ में जो सैडनेस है ना, जो आप दोनों के बीच में जो तीसरा जो भी हर्डल है ना, जो भी मुसीबत है ना, वो सारे चीज को ना दूर करना चाहता है, ठीक है ना। वो अपने लाइफ का खुद म्यूजिशियन बनना चाहता है, लाइक मतलब वो अपने लाइफ में करता धरता को खुद बनना चाहता है। और उनको इतना तक भी, अगर उस इंसान को पास्ट में कर्मा का कुछ मतलब वो आइडिया नहीं था उसको, ठीक है ना, कर्मा क्या होता है, कर्मा कैसे इंसान का मतलब पीछा करते रहता है, उसको ऐसा आइडिया नहीं था। और उसने कर्मा को हो सकता है उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आज के डेट में उसको मतलब ऐसा फील आता है कि उन्होंने जो भी किया था पास्ट में वो बैड कर्मा थे जो उसके लाइफ में अभी वो खत्म कर रहा है। और हो सकता है कि वो कर्मा खत्म भी हो गया होगा, द म्यूजिशियन का कार्ड यह बता रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर मदर इशू था, कोई सिस्टर इशू था, तो वो भी मिट सकता है, ठीक है ना। वो हो सकता है कि वो अपना फैमिली मेम्बर को मना ले, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि वो अगर कोई नहीं भी मानता है ना आपके रिश्ते में, कोई नहीं भी मानता है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो इंसान ना आपको अभी खोना नहीं चाहता किसी भी हालत में। किसी भी तीसरा इंसान को दिल रखने के लिए कुछ भी हो, फलाना ढमकाना, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहता है और म्यूजिशियन का एनर्जी में आना चाहता है और अपना लाइफ का खुद डिसीजन लेना चाहता है। और वो डिसीजन आपकी तरफ ही लेना चाहता है। वो आपको म्यूजिशियन देखता है एज अ, क्योंकि वो आपको देखता है कि आप जब भी उसके लाइफ में रहते हो ना, तो उसका लाइफ ना सातवें आसमान में रहता है। उसको किसी भी चीज़ में मतलब हर चीज़ में खुशी मिलती है, हर एक चीज़ में उसको सक्सेस मिलती है, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, लॉयल और एक मतलब ब्लेसिंग्स के तौर पे देखता है। और उनको लगता है कि आप एक फरिश्ता हो सकते हो, जो आर्ट एंजल लगता है उनको, आप वो देखता है कि आप एक आर्ट एंजल हो और आप जो भी करते हो मैनिफेस्ट आप पा लेते हो, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, ठीक है ना। और आपके पास सब कुछ है। और उसको ऐसा भी लगता है कि दुनिया में अगर कोई परफेक्ट इंसान है, उस इंसान के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में उसके लिए परफेक्ट हो, ठीक है ना। आप भले थोड़ा सा देखो, और इसलिए भी उसको दुख है कि क्योंकि आप हो सकते हो जल्दबाजी में और अपने मतलब किसी चीज़ में को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो और एक्साइटमेंट में आके कुछ भी आप डिसीजन ले लेते हो, ठीक है ना। इसके लिए भी वो हो सकता है कि दुखी हो कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं हमेशा, और आप ऑप्शंस को लेकर हो सकता है उसको भी काफ़ी टाइम मैंने हर्ट किया हो, ऐसा भी उसको लग रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान ना आपको अभी किसी भी हालत में पाना चाहता है।
अगर फैमिली इशू था, फैमिली इशू को मिटाना चाहता है। अगर कोई तीसरा उसका लाइफ में है तो उसको भी खत्म करना चाहता है। और जो भी अगर उसने हर्डल लगाया था, जो भी इस रिश्ते को लेकर मतलब कांटे बिछाए थे ना, सब निकालने वाले हैं, सारे चुन चुन के सारे कांटे को निकलने वाले हैं। और वो आपको बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, वो आपको इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको नहीं खोना चाहता। क्योंकि देखो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अगर किसी के साथ इमोशनली नहीं जुड़ पाया, आपसे दूर होके ना वो इंसान किसी के साथ इमोशनली नहीं जुड़ पाया। हो सकता है कि उसका, देखो ऐसा भी दिख रहा है कि अच्छाई देख के वो इंसान चले गया था, ठीक है ना, लेकिन उसने आपका बुराई को इग्नोर करके आपको छोड़ के चले गया। तो उनको लगता है कि देखो हर इंसान में अच्छाई बुराई रहता ही है। अगर किसी का साथ देना है, किसी का साथ जिंदगी भर पाना है या तो रहना है, तो उसका अच्छा बुरा दोनों चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो हो सकता है पास्ट में उसको वो इंसान खाली आपका अच्छाई को पसंद करता होगा, आपका बुराई को पसंद ना करता होगा, और इसलिए हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी का सिचुएशन दिखा दिया होगा, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान को अभी इस वक्त की समझ में आ गया है कि कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हो और आप अपने लाइफ में बहुत ही ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आपको, और इसके लिए भी दुखी है वो इंसान कि आप ना उनके अलावा कैसे खुश रह सकते हो। उनको लगता है कि मैं तो हूँ नहीं आपके लाइफ में, तो आप उनके अलावा कैसे खुश रहते हो, कैसे इतना हैप्पी रह सकते हो आप। तो इसके लिए भी वो बहुत सैड होता है अपने लाइफ में कि यार वो इंसान मेरे बिना सैड है, वो खुश है, कैसे खुश है, क्यों खुश है, कहीं उसके लाइफ में कोई तो नहीं आ गया, कोई और रिश्ते में तो नहीं चले गया, कोई और तो उसको नहीं वो मना रहा है, उलझा रहा है, ऐसा वैसा। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन बंदा हो या तो बंदी हो, आप किसी का भी थोड़ा सा भी एफर्ट लगाता है आपके लिए तो आप उसके लिए और डबल एफर्ट लगाने की कोशिश करते हो। तो उनको ऐसा भी लगता है कहीं आपसे कोई उनसे कोई आपको ना ही चुरा ले, इस बात को भी बहुत डर है। और लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि आपको ना कोई और नहीं चुरा सकता, कि उनको लगता है कि भोलेनाथ ने उनको दिया था, ठीक है ना, भले वो समझ नहीं पाया, ठीक है ना। वो मतलब आपको एक ब्लेसिंग्स का तौर में दिखता है वो इंसान, अभी उनको लगता है कि आप एक ब्लेसिंग्स थे जो उसको भोलेनाथ ने दिया था। लेकिन भोलेनाथ ने जैसे आपको ब्लेसिंग्स दिया, जैसे उसने गवा दिया है, ठीक है ना, लेकिन फिर से वो ब्लेसिंग्स को फिर से पा लेगा और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहता है। वो इतना एफर्ट लगाना चाहता है, 100% देना चाहता है अपना इस रिश्ते में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करने में मदद देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियरफाई करने में। तो 6 ऑफ सॉर्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 7 ऑफ 1। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको ना, तो गाइस ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स को 7 ऑफ 1 ने क्लियरफाई किया। तो ऐसा लग रहा है कि उसको ना, आपके पर्सन को ना, ये रिश्ता ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, या तो लग रहा था इतना मुश्किल लग रहा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था उसको लग रहा था कि आप दोनों का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, आप दोनों का फ्यूचर हो ही नहीं सकता, आप लोग एक साथ आ ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा मुसीबत, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, ठीक है ना, इस रिश्ते में। लेकिन गाइस उनको आज का डेट में ये ज़रूर पता चल गया होगा कि कोई भी चीज़ जो आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है, और जो मुश्किल से मिलती है, जो बहुत जिद्दोजहद से मिलती है जो चीज़ें, वो हमेशा के लिए रह जाती है। तो वो हो सकता है कि वो जब उसको इस रिश्ते के लिए खड़ा होना था, एक्शन लेना था, अपने आप को इस रिश्ते के लिए प्रूफ करना चाहिए था कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा भरोसा करो, तुम मुझे ब्लेम करके नहीं जा सकते हो, मैं कैसा ऐसा भी नहीं हूँ वैसा भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान आपको उस टाइम पे लड़ना नहीं चाहा और आप दोनों के बीच में कुछ इश्यू नहीं करना चाहा, क्योंकि हो सकता है कि उसके लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, और हो सकता है कि उस ऑप्शन के चलते उन्होंने आपको भी ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है ना, आपसे भी लड़ लिया होगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि जब आपसे लड़ा था ना, जब से आपसे जाने वाला था, तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ ऐसे बातें के लिए लड़ा था जो मतलब उसका कोई हाथ पैर नहीं, बिना हाथ पैर वाला बातें, मतलब टॉपिक के ऊपर हो सकता है कि आपके साथ झगड़ा किया होगा उस इंसान ने, और हो सकता है झगड़ा करके ना हर तरफ से ब्लॉक कर दिया होगा और चले गया होगा, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में, करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को लगता है कि मैंने तो चले आया था ब्लॉक करके, और आज के डेट में मैं उस रिश्ते में जाना चाहता हूँ, उसके लिए एफर्ट लेना चाहता हूँ, मैं अपना हक पाना चाहता हूँ। लेकिन आप हो कि आप भी उसको अभी ब्लॉक कर रहे हो, आप भी इग्नोर कर रहे हो, आप भी नहीं चाहते हो, ठीक है ना, आप भी अभी अपना हक के लिए लड़ना चाहते हो। आप ऐसा बोलना चाहते हो, अगर पास्ट में तुमने चले गया था किसी और के चलते में, मेरा क्या हालत था, मैंने कितना मुश्किल है, कितना संघर्ष किया मैंने,
ठीक है ना, अपने लाइफ को सेटल करने के लिए कितना मेहनत किया इस जगह तक पहुंचने के लिए, और तुम जब मैं आज इस जगह में पहुंच गया तो तुम आज मेरे लाइफ में फिर से रिटर्न आ रहे हो। मेरे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे प्रॉपर्टीज को देख के तुम आ रहे हो क्या, ऐसा बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपका प्रॉपर्टीज को देख के आ रहा है, क्योंकि वो इंसान आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उनको यही लगता है कि वो आप जो है ना उसका ही प्रॉपर्टी हो। उनको ऐसा ही लगता है, भले वो आपको छोड़ के चले गया था लेकिन रिश्ता कभी तोड़ के नहीं गया था, ठीक है ना, जो रिश्ता है वो तो है ही। और ऐसा दिख रहा है कि अगर वो इंसान इस रिश्ते में रिटर्न आएगा और आपसे लड़ेगा, अपना हक के लिए लड़ेगा, तो आप उसको माफ़ कर दोगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप बोलते हूँ हाँ करो, लेकिन आप 2-4 दिन में माफ़ी कर दोगे। उनको पूरा विश्वास है और वो इसके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है, इस रिश्ते को अपना फिर से हक पाना चाहता है। और वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए ना, इस रिश्ते के लिए दुनिया वाले से लड़ जाना चाहता है, ठीक है ना, दुनिया वाले से लड़ जाना चाहता है, किसी को भी। और हो सकता है जिस चीज़ के लिए डर था, जिसके लिए भी चले गया था ना, और वो डर भी उस इंसान का दिल से, दिमाग से निकल गया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, पेज ऑफ कप का कार्ड क्यों है, तो पेज ऑफ कप को क्लियर करते हैं, हमें पेज ऑफ कप को क्लियर करने में मदद कीजिए। पेज ऑफ कप को क्लियर करते हैं नाइट ऑफ वन। तो हो सकता है कि गाइस ना पास्ट में ना वो इंसान बहुत ही ज्यादा किसी का खूबसूरती में आकर, नहीं तो किसी में बातों का इमोशनली आकर ना, उन्होंने आपसे हो सकता है कि थोड़ा कांटेक्ट कम कर लिया होगा, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान, मैंने जैसा बताया था आपको कि पास्ट में उसको नए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत ही पसंद है, और ऐसा हो सकता है नए नए फ्रेंड्स के चलते हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई और एक दूसरे को मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। लेकिन वो इंसान अभी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों का मिटाना चाहता है, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने ना काफ़ी टाइम तक उनका खुद का इमोशन कि आपके लिए कितना प्यार है जो भी बताना चाहता है अपने दिल में, दिलो दिमाग में, तो वो आपको बता नहीं पाया। काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था एक सही समय का, और उनको लगता है कि यही सही समय आ गया है, अभी उसको एक्शन लेना है, नहीं तो बहुत ही लेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है और आपके लाइफ में आना चाहता है जितना जल्दी हो सके। और गाइस ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जब भी आएगा और आपने जितना भी सोचा होगा कुछ ऐसा बोलेगा, तो उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोलने वाला है, मतलब आपको दुगना उससे कुछ मिलने वाला है, जो आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जो आप समझोगे नहीं। और उस टाइम पे आप काम पे बिजी हो सकते हो, किसी चीज़ के लिए आप अपने पर्सन के लिए भी ना सोचे होंगे, नहीं तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे इस रिश्ते से मूव ऑन करता होगा और उसी टाइम पे आपको वो गुड न्यूज़ मिले उनकी तरफ से। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ 1। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ 1 का कार्ड क्यों है, तो 4 ऑफ 1 के कार्ड को क्लियर करने में मदद किया। 4 ऑफ 1 के कार्ड को क्लियर कर डेविल का कार्ड। तो गाइस डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों का मतलब एक नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब डेविल आए हैं, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारे लोग आप दोनों को लेकर जलस करते होंगे, आसपास के लोग हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते होंगे, जलस रखते होंगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना कोई उसका फैमिली मेम्बर, नहीं तो कोई उसका मतलब जो ज़्यादा इंसान उसके साथ क्लोज होगा ना, वही इंसान आप दोनों के रिश्ते में ना नेगेटिविटी घोलता होगा, मतलब बुराई घोलता होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश कर। नहीं तो हो सकता है कि उस इंसान ने ना आपको पास्ट में हो सके किसी थर्ड पार्टी का, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू दिखा दिया होगा इस रिश्ते में। ऐसा भी हो सकता है आपको झगड़ा हो के, नहीं तो आपका कुछ ऐसा बातें हो जो उनको बुरा लगा होगा, उसका चलते हो सके उसने भी किसी और का साथ दे दिया होगा आपको छोड़ के। लेकिन जो भी दे दिया था, अगर ऐसा किया था उन्होंने, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसका कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। उस इंसान को लेसन सीखना था, ठीक है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसको हो सकता है कि उस बारे में नहीं ज्ञान था कि रिश्ते क्या होता है। लेकिन गाइस अभी मैं दिख रहा हूँ कि, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में ना आप दोनों के बीच में ना अटैचमेंट हो गया था, ठीक है ना। और एक बार हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान अटैचमेंट हो जाता है तो वो रिश्ता टूटना ही है। तो पास्ट में हो सकता है कि इतना अट्रैक्शन हो गया हो आप दोनों की, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हो और एक दूसरे के बिना बुरा पागल हो जाते, थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत ज़्यादा टिगर हो जाते होंगे, बर्तन उर्तन तोड़ देते होंगे, कुछ इसे फोड़ देते होंगे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि एक दूसरे के, लेकिन एक समय में इतना नेगेटिविटी फैल गया था कि एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, शक्ल भी नहीं देखना चाहते
सोचा था, आपको लगता था कि ये जो रिश्ता है होना ही नहीं चाहिए था, क्यों मैं उनसे मिला, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है ना, ज़रूर मेरा ये बैड कर्मा था, जो पास्ट लाइफ में बैड कर्मा था, इसके लिए मिलना था, ऐसा। लेकिन जो भी सोच है, जैसा भी है ना, आप लोग कितना भी झगड़ो, कितना भी मरो, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है ना, डिवाइनली कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड है ये रिश्ता। आप लोग कितना भी कर लो, कोई भी कितना तीसरा चौथा जो भी है दुनिया वाले पूरा इस रिश्ते में मतलब तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता। भले आप लोग एक दूसरे से प्रैक्टिकली कोई आप लोग को जुदा कर सकता है, लेकिन इमोशनली और भावना से आप दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकता। और आप दोनों को हमेशा ऐसा ही लगता है कि कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए भावना से, तो आज भी आप लोग एक दूसरे को ही याद करते हो और एक दूसरे के ऊपर ही मतलब डिज़ायर भी रखते हो, ठीक है ना, एक दूसरे को चाहते हो और एक दूसरे के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा वो डिज़ायर रखते हो, और ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा जलस भी रखते हो, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आपका पर्सन अभी इस टाइम पे ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ठीक है ना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ऐसा एडिक्टेड कि आपको बिना देखे, आपके बिना मतलब सर्च किए, आपको बिना आपका जासूसी किया होगा ना, उसका ज़िंदगी में चैन नहीं मिलता, तो ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका बिना खबर लिया ना उसको चैन नहीं मिलता, वो आपको किसी भी हालत में देखना चाहता है, वो इस रिश्ते में ना साम डन डे भेंट सब देना चाहता है। हो सकता है पास्ट में ना किसी ने, हो सकता है बुरा स्पेल भी क्या होगा इस रिश्ते को लेकर आपका पर्सन के ऊपर, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी बुरा चीज़ करते हैं ना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, ठीक है ना, वो टाइम एक टाइम पे सब कुछ खत्म होता है, ना ही अच्छा ही रहता है ना ही बुरा ही रहता है इस दुनिया में, तो रहने का तो कुछ सवाल ही नहीं है। तो लेकिन अच्छाई तो एक बार याद भी करते हैं लोग, ठीक है ना, लेकिन बुराई को याद नहीं करता, बुराई को भूल जाता है, और बुराई हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, ठीक है ना। तो और ऐसा भी है कि लोग ना बुराई की तरफ ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, बुराई को ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता है, गलत चीज़ को ज़्यादा, क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी वो दिख रहा है कि आपको भूल पाना, आपसे किसी और, आपके जगह में किसी और को लाना, तो वो उसका बहुत ही एक बेवकूफ़ी थी, गुस्सा में आकर किया उसने, डेविल हो सकता है किसी ने उसका बहुत ही ज़्यादा बहकाने की, पॉलिटिक्स करने की कोशिश की हो, इसलिए भी वो बहक गया होगा, ऐसा भी। लेकिन वो इंसान अभी आप इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं छोड़ सकता है। उनको लगता है कि वो चाहे कितना भी दूर क्यों ना रह जाए आपसे, कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना लाए, लेकिन उसके दिलो दिमाग में यही चलता रहता है कि आप उनके लिए बने हो और आप वो आपके लिए बने हैं, ठीक है ना, ऐसा ही सोचता है कि उनको लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे की ही बनोगे, ठीक है ना। भले आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोग का जो किस्मत है ना, आप लोग को फिर से मिलाएंगे, ठीक है ना, चाहे भले से मिला या तो बुरे से मिला, लेकिन आप दोनों को मिलना ही है आगे जाके, ओके गाइस, क्योंकि ये तय है, उनको ऐसा लगता है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपसे कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है 3D में, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड निकाला 10 ऑफ वांड्स, तो ऐसा दिख रहा है हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स में आप दोनों का कांटेक्ट हो जाए, बात हो जाए, नहीं तो हो सकता है 10 डेज में, नहीं तो हो सकता है 10 वीक्स में लग जाए आपका बात होने के लिए, कांटेक्ट होने के लिए, ओके गाइस। और सिचुएशन बताना चाहता हूँ, सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि जब उनका लाइफ से ना कोई ऐसा रिश्ता खत्म हो जाए जो आप दोनों के बीच का रुकावट बन रहा है, जो आप दोनों के बीच में रुकावट आ रही है, ठीक है ना, और वो बर्डन जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, उसके लाइफ में आ रहा है, इस रिश्ते को लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है, जो आप दोनों के बीच में कोई दूसरा रिश्ता है अगर उनके लाइफ में, तो उस बर्डन को जैसे ख़त्म कर देगा, वो हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में आए। दूसरा ऐसा दिख रहा है कि उनका जो कार्मिक जो लेसन्स था ना, उसने हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा अपना कर्मा पैदा कर दिया होगा जाने अनजाने में, तो वो सारे जो भी अपने कार्मिक लेसन है, जो अपने लाइफ में अच्छे से लेसन सीख लेगा, ठीक है ना, तब वो आएगा। और तीसरा सिचुएशन ऐसा लगता है कि जब उस इंसान ना अकेला पड़ जाएगा और उनको ऐसा लगेगा कि आपके बिना ये ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना ये ज़िंदगी बोरिंग है, आपके बिना एक पल भी मतलब चैन नहीं, भले उसके लाइफ में कितना भी लग्जरी लाइफ में हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दिल से जब सुकून नहीं तो इंसान क्या ही करेगा। तो दिल से जब वो तड़पने लग जाएगा ना आपके लिए, वो फूट के रोने लग जाए, तब इंसान वो अपने लाइफ में कदम उठाएगा और आपके लिए भागता हुआ आएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है कि आपके लिए क्या है वो इंसान, मतलब आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए। तो गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा है भोलेनाथ बोल रहा है कि सब चीज़ को ना बैलेंस करके चलिए आप, ठीक है ना, आप उनके लाइफ को भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपका पर्सन क्या चाहता है, सच में क्या चाहता है, क्या वो दिखावा कर रहा है,
भोलेनाथ चाहता है कि आप उनको भी एक मौका दे दे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ये जो जब रिश्ता था खाली आपने ही प्यार किया, तो दोनों का इक्वल गिव एंड टेक था इस रिश्ते में, ठीक है ना। एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे, कदर करते थे। तो अगर वो इंसान बीच में कहीं भटक गया होगा, ठीक है ना, तो आप उसको भटके हुए रास्ते से ला सकते हो और एक सही राह दिखा करके वो आप अपने उनके साथ रख सकते हो, ठीक है ना। और ऐसा भी बोल रहा है भोलेनाथ कि आप अपना, भले आपसे अगर वो दूर है और आपको लगता है कि नहीं मैं सही जा रहा हूँ, मैं किसी और के साथ सही हूँ, मैं इसको नहीं धोखा दे सकता हूँ, ठीक है ना, पास्ट का जो बातें थे जो हो गया है, अगर आपने ऐसा किया हो तो ऐसा है कि आप उसका साथ ही दे और जो आपका पर्सन है उसको उनका हाल में ही छोड़ दे, क्योंकि उनका जो जस्टिस है ना, जो उन्होंने किया था ना, उसको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा है। और ऐसा दिख रहा है कि अगर आपसे ना आपका पार्टनर अगर फाइनेंशियली मदद मांग रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपसे जितना बन पड़े ना आप कर दो, ठीक है ना। मदद करने में आप पीछे ना हटे, उनका मदद कर दे। अगर वो इंसान आपसे कुछ मदद मांग रहा है एज किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना, आप मदद कर सकते हो। ओके। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आपके दिल में ये है कि आपका पर्सन से आपके साथ मतलब इक्वल गिव एंड टेक करना है, कोई बात नहीं, आप उसको माफ़ी करना चाहते हो, उसके साथ फिर से आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, आप फिर से उसके रिश्ते में आना चाहते हो, ठीक है ना, आपको आप उसके सारे बीते हुए बातों को भूलना चाहते हो और फिर से ये रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। वो ऐसा भी बोल रहा है। और ऐसा भी ये भोलेनाथ बोल रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलो, ठीक है ना। कोई कुछ भी कितना भी दबाने की कोशिश करे, गिराने की कोशिश करे, आप किसी के बातों में ना आए। आप अपने कुछ चीज़ें ना इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है ना। आप सबका भावनाओं को समझने की कोशिश करो, यूं ही नहीं किसी के भी बातों में ही हाँ करके आगे हो, ऐसा कुछ। ओके गाइस, तो मैं अभी आपको राशियाँ बताना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो फायर एलिमेंट में आपका है मेष, सिंह और धनु, और वाटर एलिमेंट में है मीन, कर्क और वृश्चिक, ठीक है। और आपका आर्ट एलिमेंट में है तोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो वृष, कन्या और मकर। ओके गाइस, एयर एलिमेंट में है एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा। ओके, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो सारे 12 राशियां हैं, सबके लिए है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।